हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और आज की पिक ए कार्ड रीडिंग में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं विल यू बी रिच एंड सक्सेसफुल। सो आप किस लेवल पर रिच होंगे, आपके पास कितना पैसा होगा, किस लेवल तक आप पैसा कमा सकते हैं और आप कितने सक्सेसफुल होंगे, चलिए जानते हैं कार्ड्स के थ्रू पिक ए कार्ड की रीडिंग में, जिसमें मैंने आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेड़ है, एक हिसाब से पैसे के पेड़ देखिए लग रहे हैं। आपने इन तीनों में से, पाइल्स में से आपने चूज करना है कि कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल क्रिस्टल वाइट कलर का, या ये एक्चुअली कॉइन्स का, और या फिर ये कलरफुल जिसमें देखिए डिफरेंट कलर्स हैं, ऑरेंज भी है, अलग अलग तरह के, जैसे नवग्रह का एक हिसाब से हो गया कि नवग्रह का जो पेड़ है, आपको इन तीनों पैसे के पेड़ों में से कौन सा पेड़ अट्रैक्ट कर रहा है और सबसे ज्यादा कर रहा है। एक बार आप पॉज कर कर देख सकते हैं और आप इसे समझिए कि आपने जौन सा भी चूज किया उसके हिसाब से मैं पाइल जो है वो निकालूंगी, और जो कार्ड्स हम पिक करेंगे फिर उसके बाद पता चलेगा कि आप किस लेवल पर रिच हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है फाइनेंसेस को लेकर। तो चलिए देखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। अब देखिए, ये तीन मैंने आपको बताए थे, जिन्होंने भी, अब हम शुरू करेंगे इसके साथ कि जिन्होंने भी वो चूज किया है, ये वाला पेड़ चूज किया है जिसमें कि वाइट क्रिस्टल्स हैं, बिल्कुल प्योर वाइट एक हिसाब से क्रिस्टल्स हैं, जिन्होंने भी ये चूज किया है, यानी कि पाइल 1 चूज किया है। तो पाइल 1 वालों के लिए क्या होने वाला है पैसों के लेकर, या आप ये कह सकते हैं कि किसी फाइनेंसिस को लेकर आपकी लाइफ में किस तरह की बातें और किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं जो कार्ड्स पिक कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही सामने मेरे आ रहे हैं, वो कार्ड्स मैंने 4 कार्ड्स पिक किए हैं। बहुत ही एक हिसाब से चांसेस हैं, देखिए आपके, जो अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं फाइनेंसिस में, कहीं कुछ ऐसे हम गड़बड़ कर चुके हैं और किसी को उधार दे चुके हैं, या किसी को चाहिए थे पैसे, किसी ने आपसे मांगे और आप उन्हें दे रहे हैं, तो आप उन पैसों को रिकवर कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि यू विल एक्चुअली बी एबल टू रिकवर द मनी विच एवर इज गिवन बाय यू। और जो इसको लेकर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जो बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी थी कि ये जो पैसे हैं ये नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो आप ये देखिए कि मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो कहीं जायज़ भी है, क्योंकि आप, हो सकता है कि इनोसेंसी में आप किसी ऐसे बंदे को पैसे दे बैठे हैं कि जो अब आपको लग रहा है कि या तो उसके पास है ही नहीं, या है पर उनकी इंटेंशन ही नहीं है देने की। तो दोनों ही केसेस में फ्रेंड्स आपके लिए मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह का कई बार डिसीजन लेना, कि हम किसी को नीड के टाइम में पैसे दे रहे हैं और स्टिल वो जो है वो आपको अप्रिशिएट करने की बजाय कहीं ना कहीं वापसी के टाइम परेशान कर रहा है, या कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है, परेशानी हो रही है वापस रिकवरी में। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपके पैसे, जो बहुत अमाउंट में पैसे आपके किसी की तरफ चले गए हैं, या ऐसी कोई पेमेंट है जो अड़ गई है, कई बार फैक्ट्री वाले भी बहुत करते हैं कि हमने ये किसी को सामान बेचा और उसके बाद हमें पैसे नहीं मिले। तो अगर इस तरह की कोई रिकवरी भी है तो वो भी आपकी रिकवरी हो जाएगी। उसकी कुंजी ये है कि आपने इनसिक्योर नहीं होना, जो भी आपकी की है उसमें यही है कि आपको सर्विस करनी है। सर्विस मीन्स ह्यूमैनिटी को सर्विस करना नहीं भूलना, कि अगर एक बार किसी ने धोखा दिया तो आप उससे भूल जाए। दूसरी बात यह है कि इसे इस फॉर्म में भी लिया जा सकता है कि जो रिचनेस है, जो पैसे हैं, वो आपकी सर्विस के बाद मिलेंगे, यानी कि कोई ना कोई नौकरी है जो आपकी किस्मत की है, जिसके बाद आपको मिलेंगे। आप उसके बाद जब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा और मतलब सक्सेसफुल रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने स्वयं के बिजनेस से बहुत ज़्यादा, सेल्फ बिजनेस से ज़्यादा, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा कोई सर्विस है या जॉब है जो आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो एक अच्छे लेवल की जॉब करने के बाद आपकी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। आपके पास आपके जो प्यार है वो भी आ जाएगा आपकी लाइफ में। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, अगर आप उनसे लेकर वापसी अपनी जॉब में ही उसे मतलब जॉब के लिए ही ज़्यादा अच्छा एफर्ट
एफर्ट करते हैं और अगर फॉरेन में जाने की सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे। तो आपके रिचनेस का लेवल तो इस बात से ही डिसाइड हो जाता है कि आप एक टॉप लेवल की सर्विस करेंगे और इनसिक्योर होने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पैसे जो है, अमाउंट ऑफ मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। साथ के साथ मुझे टू ऑफ वैंड्स भी दिखते हैं और फूल भी दिखता है। टू ऑफ वैंड्स ना पार्टनरशिप को लेकर भी कहीं है, तो हो सकता है कि कहीं पैसे आप सर्विस भी कर रहे हैं और आपने पैसे भी किसी को लगा दिए, बिजनेस में लगाए, तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपने इस तरह से पैसे लगाए हैं उन पैसों का पूरा केयर कीजिएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी, आपको फिर इनसिक्योरिटी लगी रहेगी। इट विल बी बेस्ट कि आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तभी आप आज़ाद पंछी की तरह रहेंगे। हालांकि आपको जो है क्विक रिच स्कीम्स भी बहुत जल्दी से मिल जाती हैं और मून कहता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। हालांकि ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ हमेशा रहती है, तो जो ट्रिनिटी ऑफ गॉड है वो यही आपको शो कर रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो फॉरेन से रिलेटेड ज़रूर आएंगी और फॉरेन से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ इशू हो सकता है कि रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत ध्यान रखने की बात है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होंगे तो आपको वो परेशानियां, वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो नॉर्मली आ जाती हैं लोगों को। तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है। कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। आपको खुद को कन्विंस करना है कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लव में पढ़कर आप किसी को अगर पैसे देते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू शुड डू। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। चेंज बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी लाइफ में जो चेंज लाना चाहते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, सभी अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आपको याद रखना है कि आपको अपने अंदर की लाइट को जगाना है। अंदर के जो एक हिसाब से अंदर से अगर आप इसमें एक स्ट्रेंथ रखते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है, अंदर की स्ट्रेंथ, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपको मिसलीड किया जा सकता है। सो यू शुड नॉट गेट मिसलेड। आपको मिसलेड नहीं होना है और आपको डिस्ट्रक्टिव कामों में भी नहीं जाना है। अगर प्रोडक्टिव कामों में करेंगे तो आपके जो इनर सेंस है वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत काम करेगी। और आपको टाइम लगाना है अपने लिए। थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे, अगर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करेंगे, वो तो जो आपसे प्यार करते हैं वो तो आपको हमेशा प्यार करते ही रहेंगे। तो इसमें कोई पैसे से आप प्यार नहीं खरीद सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है कि आपको इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी है, ना ही कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि जिससे आपको लगे कि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत मूव कर रही हैं और वो अजीब ढंग से मूव कर रही हैं। आपको कोई भी पैसे उधार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन्हें किसी को भी लेंड नहीं करते हैं तो आपके पैसे जो हैं वो बहुत सेफ रहेंगे। अगर आप इसे जॉब में ही लगाते हैं, बिजनेस में नहीं लगाते हैं, स्पेशली पार्टनरशिप की किसी ऑफर को अभी आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब की अपॉर्चुनिटीज और रिचनेस जो है वो फॉरेन से भी आ सकती है, फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज से आ सकती है। यानी कि किसी एमएनसी में अगर आप जॉब करते हैं या फिर जॉब करते हुए आप फॉरेन जाते हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिचनेस इनसाइड यू। आप बहुत ज्यादा लविंग है, इनोसेंट है, बहुत चार्मिंग है। आप अपने चार्म को बनाकर रखिए। देखिए, मैं मोनोलॉजी से सिर्फ एक कार्ड उठाऊंगी कि आपकी रिचनेस और सक्सेस में, आपकी सक्सेस में क्या योगदान रहेगा। आपको सिर्फ अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे आप भगा दीजिए, दूर कर दीजिए। ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा कुछ भी मत सोचिए नेगेटिव, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स और बहुत ही अच्छा इंडिकेशन आया फ्रेंड कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में रिचनेस है। शायद इतनी रिचनेस तो नहीं है कि जैसे मैं कहूँ कि टाटा बिरला की तरह, बट उतनी रिचनेस है कि आपके अपने काम खुद से होंगे। आपको किसी को भी कुछ भी किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लव है आपकी लाइफ का वो भी आपकी लाइफ में एंटर करेगा और बहुत ही प्यार से रहेगा। फॉरेन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मिलेंगी और फॉरेन से रिलेटेड जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर भी सकते हैं। यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉरेन से आने के चांसेस हैं। देखिए, अब ये उनके लिए है जिन्होंने ये वाला ट्री जो है पैसों का पुल किया था, जिसमें कि कॉइन्स हैं, जिनका भी पाइल नंबर 2 है। अब उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प रीडिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आपको इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आप उठाकर देखेंगे तो
आपको समझ में आएगा कि आपके आने वाले टाइम में आप पैसे से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम और किस तरह की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। पहला कार्ड ही ग्रैटिट्यूड का है, फिर विजडम आ गई, फिर पैशन है और फिर सेल्फ वर्थ है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि अगर आप लाइफ में भगवान को थैंक यू करते रहेंगे कि जो आपको मिला है वो भी बहुत है, वो भी इनकम्प्लीट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिली हैं और बहुत हद तक बहुत अच्छा भी आपके साथ रहा है, तो ग्रैटिट्यूड अगर आपके लिए करेंगे तो की टू सक्सेस एंड की टू रिचनेस इज योर ग्रैटिट्यूड। जितनी अमाउंट में आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, जितनी अमाउंट में आप भगवान को थैंक यू करते हैं, दिल से थैंक यू करते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए दिल से थैंक यू करते हैं, पैसे के लिए दिल से थैंक यू करते हैं, सक्सेस के लिए और अपनी आत्मा से ह्यूमैनिटी की सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड जो है ये 100% आपको आगे ले जाने में हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह विजडम, आपके अंदर की जो दिमाग है, ताकत है, इंटेलिजेंस है, विजडम है, नॉलेज है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। देखिए नॉलेज तो हर कोई गेन कर सकता है, वो बुकिश भी हो सकती है, पर विजडम एक्सपीरियंस के साथ ही आता है और जो विजडम है वो बहुत मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है। तो आपके अपना दिमाग, आपके अपने एक्सपीरियंस आपको आगे बहुत लेकर जाएंगे, यानी कि मनी आएगी पर धीरे धीरे विद मैच्योरिटी आएगी। टाइम के साथ आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ग्रैटिट्यूड सीखेंगे, टाइम के साथ आपको विजडम आएगी। जो पैशन होगा काम करने का, जो किसी चीज को लेकर आप पैशनेट होंगे, जो अपने काम के लिए आप पैशनेट होंगे, जिस काम के लिए आप पैशनेट होंगे वही काम जो है वो आपकी वर्थ भी बनाएगा, वही आपकी वर्थ को डिनोट करेगा, वही आपको एक प्रेजेंस देगा, वही आपकी जो है पहचान बनाएगा। तो जो पैशन है अपने अंदर का, अपने काम के प्रति बना के रखिए, उसे मत भूलिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, अपने दिमाग से चलिए, अपने विजडम मैच्योरिटी से चलिए, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। साथ ही साथ देखिए पैशन की बात मैं आपको कहूँ कि जिसको अपने काम में पैशन है, जिसको अपने काम बहुत प्यारा है, जिसको मेहनत से डर नहीं लगता, जिसको हार्ड वर्क से डर नहीं लगता, जो अपने काम को करने के लिए दोबारा दोबारा बार बार बात नहीं सोचता, जिसको इतना अच्छा लगता है काम करना, वो जो है वो जो सक्सेसफुल हो सकता है या वो जिस लेवल तक सक्सेसफुल हो सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छे लेवल है उसका सक्सेस का और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स भी उससे मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि सेल्फ वर्थ जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि अपने आप को आप कमजोर मत सोचिए, ना ही आप ये सोचिए कि आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है या आप जो है आपको 100% उसमें से फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी ये मत सोचिए। स्टार है देखिए, आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपको लव लाइफ भी मिलेगी और आप पैसे से भी एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, बहुत अच्छे से आप पैसा कमा पाएंगे। बहुत दिल को नहीं लगाना है बातों को, पैसों को ना इस तरह से हावी नहीं होने देना अपने आप पर, अपने पैशन को बना कर रखना है अपने काम के लिए। अपने काम के लिए आपको हमेशा पैशनेट होना है, बहुत ज्यादा बोझ लेकर काम को नहीं करना। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लगे कि ये आपके लिए बोझ है, वो काम आप नहीं कर सकेंगे, वो आप काम को नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको काम कैसा करना है, बिजनेस करना है किसी एक न्यू आइडिया के साथ, स्टार्टअप आइडिया के साथ, इस तरह के आइडिया के साथ जो क्रिएटिव है, जो नेसेसरी है, जो इंटेलिजेंट है, जो जरूरी है, जो न्यू है, जो पैशनेट है, जिसके लिए आप कंपैशनेट हैं, पैशनेट हैं, जो आपको रात को 12 बजे भी करते हुए फ्रेंड्स डर नहीं लगता, ना ही आपको बोझ लगे वो काम। जिस काम को करते हुए आपको कभी बोझ ना लगे, वो आपको इतना इंटरेस्ट दे, वो आपको इतना ज्यादा अच्छा लगता हो, जिसको करने के लिए आप हमेशा तरसते रहते हो, जिस काम के लिए आपको कभी भी ऐसे ना लगे कि आपको ये करना है तो ये बहुत मुश्किल काम है आपके लिए, या मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इसको कैसे खोलूं। जैसे कोई अगर मान लो किसी को बायो में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो अगर उसको इंटरेस्ट ही मतलब कि तारों में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी में आता है, तो वो बायो कभी नहीं पढ़ सकता। तो जो बंदे को जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज में अगर आप करते हैं तो आपको 100% यहाँ से बहुत सक्सेस मिलने वाली है, जो आप सोच भी नहीं सकते उतनी सक्सेस मिलेगी। और शायद ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल की सक्सेस है। आपको बस अपने पे ध्यान देना है, आपको बस अपने लव के लॉस को आपने ज्यादा नहीं सोचना है। अभी आपको ऐसे लगता है आपको अभी अपने आप को प्रूव करना है। राइट नाउ आपकी सक्सेस जो है वो आप प्रूव करेंगे तभी आपके लिए अच्छी होगी। आप अपने साथ 100% अगर एफर्ट्स करते हैं तो वही चीज है जो आपको आगे लेकर जाएगी। जो क्वेश्चंस आप लाइफ से पूछना चाहते हैं, लाइफ भी आपसे वही एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अपने पैशन को आगे ले जाने के लिए।
हाँ, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं अपने पैशन को आगे लेके जाने के लिए, तो आपको लव भी मिलेगा लाइफ में, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी लाइफ में, और आपका जो पैशन है वो जहाँ आप जाएँगे वहाँ वो जाएगा, चाहे आप फ़ॉरेन चले जाइए, चाहे आप कहीं पे भी चले जाइए, तो ये जो है आपको सिर्फ़ खुशी जो है वो आपका काम ही आपको देगा, आपका पैशन ही आपको देगा। और मैं आपको सही तरीके से बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी बिज़नेस से, आपकी लाइफ में रिचनेस आएगी बिज़नेस से, और एक बहुत ही अच्छे लेवल पर जाकर आप कर सकते हैं। अपनी ड्रीम्स में बस फेथ रखिए। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, और वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी ड्रीम्स में फेथ रखिए, आप अपने ड्रीम्स को बिल्कुल भी इधर से उधर ना होने दीजिए, विश्वास रखिए अपने आप पर। 100% आपको जो है वो सक्सेस मिलने वाली है, और मिलेगी, हमेशा मिलेगी। अगर आपको 4-5 चीज़ें जो हैं वो आप अपने माइंड में अगर आप सोच कर रखते हैं, तो बहुत तरीके से आपको जो है आपकी वर्थ जो है वो बाहर निकल कर आएगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी वर्थ को पहचानेंगे, और ये वर्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए बनानी, क्योंकि आप प्रूव करना चाहते हैं वर्ल्ड को कि आप में कितना कैलिबर है, कितना आपने अपने लिए काम करना है, कितना आप में पेशेंस है, कितना आप अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। तो देखिए जिन्होंने भी ये वाला ट्री यानी कि नवरत्न का, अलग-अलग नवरत्न का जो ट्री जो आपने जिन्होंने सिलेक्ट किया है, यानी कि पाइल 3 वालों के लिए देखिए क्या आता है। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड ही एक्सेप्टेंस का आया है फ्रेंड्स। अब ये एक्सेप्टेंस का कार्ड है कि आपको एक्सेप्ट करना है जिस भी जगह पर आप हैं। इस समय आपकी जो रिचनेस है उस पे बाट है कन्फ्यूजन की, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, आप अभी ढंग से आप चल नहीं पा रहे हैं, आप किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से आपकी सारी प्रेयर्स जो हैं वो जो है वो मानी जाएँ, प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जाएँ, तो आप किसी चीज़ से फिर आपकी ग्रोथ हो और आप अपने आप को आगे बढ़ता महसूस करेंगे। देखिए कार्ड्स अपने आप ही थोड़े ज़्यादा गिर गए थे, तो इसलिए आपकी डेस्टिनी तो आपको कह रही है कि वो आपको कॉल कर रही है, पर फिर भी आपको चाहिए ये कि आप पेशेंस को बनाकर रखें। अभी कन्फ्यूजन है, अभी उतनी रिचनेस मुझे दिख नहीं रही है, अभी उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि शायद अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो कुछ देर है अभी आपकी सक्सेस में, अभी आपकी रिचनेस में, अभी आपके लिए थोड़ा-सा मिरेकल जो है वो एक होने वाला है। आप अपनी प्रेयर्स पर विश्वास रखिए। जो ये कन्फ्यूजन पास्ट में चल रहा था, ये कहीं न कहीं मिरेकल के बाद अगर आप फेथ रखते हैं ईश्वर में, तो आपका ये मिरेकल ज़रूर होगा। प्रेयर्स जो हैं वो आपकी आंसर होंगी, तब आपकी ग्रोथ होगी, और तब आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको कॉल करेगी, और सही मायने में जो आपकी ग्रोथ है वो तभी होगी फ्रेंड्स। और इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपने होना ही है। लेकिन आपने बहुत ढंग से जो है आपने जो अनसक्सेसफुल भी होकर देख लिया है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। अनसक्सेसफुल अगर आप अभी अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये आपके लिए पहली सफलता की सीढ़ी है, क्योंकि आपने जो लेसन्स लर्न कर लिए हैं ऑलरेडी, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएँगे, जिसमें कि सक्सेस जो होगी वो 100% पॉजिटिव होगी। जो कन्फ्यूजन यहाँ थी वही हैंगमैन की कन्फ्यूजन है। जो कन्फ्यूजन है आपको, जिस बात पर आपको बार-बार लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो कन्फ्यूजन जो है अपने अंदर से मिटाइए, उसकी क्लैरिटी लीजिए, तभी आप जो है 100% सक्सेसफुल हो पाएँगे। वरना एक टाइम की वेट करते रह जाएँगे, अच्छे टाइम की वेट करेंगे। हालाँकि आपको एक्सेप्ट करना है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद पास्ट में आपसे गलत हो चुकी हैं, या कोई आइडिया था जो आपने मनी का, इन्वेस्टमेंट का लगाया है, जो आपसे खराब हो गया, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन की वजह से पैसे भी आपके थोड़े से मिस हो गए या कैसे भी है। लेकिन अभी आगे लाइफ में जो है वो बहुत पैसे दिखते हैं, स्पेशली किसी फीमेल के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पैसे और पैसों की हेल्प दिखती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगी कि अभी आप अपना दिल मत गेरिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से जो सक्सेस मिलनी है वो इतनी अच्छी मिलनी है, वो इतनी बराबर मिलनी है कि आप वो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको चूज़ कर लिया है। मिरेकल्स के लिए आपको आपकी चॉइस हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यू आर डेस्टिनाइड फॉर द ग्रेटनेस, क्योंकि आपको ये ग्रेटनेस मिलनी ही है, आपको ये सक्सेस मिलनी ही है, आपको ये जो सफलता है वो मिलनी ही है, और वो होगा। कुछ इस चीज़ें हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कई बार ना बहुत हिडन छुप जाती हैं, तो आप भी शायद उनमें से एक है कि आपकी अच्छाई, आपके काम कुछ छुप रहे हैं। आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस है वो अभी छुपी हुई है दुनिया से, लेकिन उसको कितने टाइम तक रोका जा सकता है, अगर आप
ट्राई करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास और ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। आप उनकी तरफ ध्यान कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए और इसको बहुत सिंपल रखिए। आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी, आपको बस इसमें सिंपल रखना है। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा स्पेस जो है वो आ गया है, आने वाला है। इससे भी ज़्यादा अच्छा सक्सेस जो है वो आप इंजॉय करेंगे जितना कि आपने सोचा है। आपकी जो बीम है, अंदर की जो लाइट है वो चमकेगी, वो शाइन करेगी। आपके कर्मा जो है वो अब आपकी साइड पर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है जो आपको समझाई जा रही है कि इवन इफ अगर आपका कुछ भी चीज़ आपकी नहीं चली है या कोई भी चीज़ जो है वो आपको परेशान कर रही है इस समय, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। देयर इज मच मोर विच इज जस्ट येट you need to achieve, and you are going to achieve that also, and this is going to be most beautiful. मैं मोनोलॉजी के कार्ड से एक आपके लिए मैसेज निकाल रही हूँ, टोटल एक मैसेज जो बहुत ही मुझे पता है आपकी जो कंक्लूजन्स हैं वो बिल्कुल बीच में हैं, बिल्कुल रीच में हैं, वो मिलने वाले हैं। आप अपने पास्ट को हावी मत होने दीजिए फ्रेंड्स, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सक्सेस। आप अपने ड्रीम्स को जो है वो प्रैक्टिकल प्लान अगर देते हैं तो वर्ल्ड को पता चलेगा हु आर यू एंड व्हाट आर रियल यू। सरेंडर की कर दीजिए भगवान को, और ये सरेंडर जो है ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। और पैसों में जो सक्सेस आप ढूंढ रहे हैं लाइफ से, अपने आप से, अपनी किस्मत से, अपनी डेस्टिनी से, अपने हार्ड वर्क से, वो आपको ज़रूर मिलने वाली है फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ा सा अभी आपको वेट करना है, थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं। जो सोचा है उससे शायद हटकर सोचने का टाइम आ चुका है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम आ चुका है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी रिच एंड सक्सेसफुल लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।